अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। आज हम लोग मुर्रे पास परीक्षण देखेंगे। मुर्रे वैज्ञानिक ने इस परीक्षण को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया केबिल में फॉल्ट ज्ञात करने के लिए, तो उन्हीं के नाम पर इस परीक्षण का नाम पड़ गया मुर्रे पास परीक्षण। पास अथवा लूप है बाबू। तो यह जो है व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत बहुत पूछता है आपके कंपटीशन में कि पास परीक्षण केबिल में जो बेटा दोष का स्थानीकरण या लोकेशन ज्ञात करने के लिए परीक्षण करते हैं, वो पास परीक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका आंसर होगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित। व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या कहता है बेटा कि जब ब्रिज संतुलित होगा अथवा ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें पॉइंटर 0 पर रुका रहेगा तो इसमें जो है धारा का प्रवाह नहीं होगा। व्हीट स्टोन ब्रिज आप लोग पढ़े हैं, उसमें जो है ब्रिज साहब ने जो है ऐसे भुजाओं को जो है वर्ग के रूप में कि ऐसे और ऐसे जोड़ दिया, ऐसे और ऐसे जोड़ दिया। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसे P बोला, यहाँ लगा दिया मान लीजिए Q बोला, यहाँ लगा दिया उसे R बोला, यहाँ लगा दिया उसे S बोला, या कभी कभी P Q यहाँ R और S कर लेते हैं। और फिर उन्होंने यहाँ से सप्लाई दिया ऐसे, और एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा दिया ऐसे, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो इसी परिपथ को हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हीट स्टोन साहब ने इसमें 3 प्रतिरोध जो है बेटा P Q R के मान ज्ञात होते हैं, उनको हम लोग अपने हिसाब से सेट करेंगे। नहीं, गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पर लाने के लिए जैसे गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पर आएगा तैसे ही हम लोग जान जाते हैं कि हमारा ब्रिज संतुलित हो। और संतुलन की दशा में क्या होता है? संतुलन की दशा में हो जाता है P/Q बराबर R/S। ये हो जाए। संतुलन की दशा हम कैसे निकालेंगे? इन प्रतिरोधों का मान हम लोग चेंज करेंगे और ऐसा सेट करेंगे P Q R का मान हम लोग अपने तरफ से लगाएंगे। और ये जो S है बेटा ये अज्ञात प्रतिरोध है, ये अज्ञात है, इसी का मान ज्ञात करना। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग हम लोग अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात करने में करते हैं। तो ये प्रतिरोध हम परिपथ में S लगा दिए और इसको इन तीनों को ऐसा सेट करते हैं कि इसमें गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह बंद हो जाए। गैल्वेनोमीटर में जब धारा का प्रवाह बंद होगा तो उस समय गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पर रुक जाए। जैसे 0 पर रुकेगा तैसे ब्रिज आपका संतुलित हो जाएगा और तब ये फार्मूला लागू हो जाएगा P/Q बराबर R/S करके। इस अज्ञात प्रतिरोध का मान, P का मान आपको मालूम है, Q का मान आपको मालूम है, आपने स्वयं लगाया कम बेसी करके, ज़्यादा करके, और R का भी मान ज्ञात है, पक्षांतर करके S का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह से बेटा इसी सिद्धांत पर ये मुर्रे पास परीक्षण या जितने भी ब्लेवियर है कुछ भी है वो सारे जो है पास परीक्षण जो आपका है वो सब जो है बेटा जिसके नाम के आगे पास लगा हुआ है, लूप लगा हुआ है, LOOP, लूप मतलब पास, वो सारे जो है इसी व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करेंगे P/Q। यहाँ पर भी देखिए इस प्रतिरोध को P तो इसको P मान दिया गया, इसको Q तो इसको Q मान लिया गया, और यहाँ से यहाँ तक का टोटल प्रतिरोध फॉल्ट बिंदु तक का R मान लिया गया। देखिए कैपिटल R ओम लिखा है, ये कैपिटल R यहाँ से चलते हुए यहाँ से ये
यहाँ पर। यानी बेटा ये केबल आपका जो दूसरा सिरा है वो शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, और ये जो है बेटा निम्न प्रतिरोध की स्ट्रिप, या निम्न प्रतिरोध की हाँ पत्ती है कि स्ट्रिप है, ले लेंगे स्ट्रिप या मोटा तार ले लेंगे। तो जनरली हम लोग कापर का ले लें, ठीक है ना, थोड़ा मोटा, तो उसके प्रतिरोध को हम लोग नगण्य मान लेते हैं। तो ऐसे जो है कापर की मोटी पट्टी इधर से, ये दूसरा वाला सिरा, सुदूर सिरा, लास्ट वाले सिरे को शॉर्ट कर रहे हैं, और इसमें एक स्वस्थ केबल आपको लेना पड़ेगा। यानी मुर्रे पास परीक्षण में एक जो केबल ये वाली अस्वस्थ है, इसमें यहाँ पर भूदोष हो गया है, करंट लीक हो रही है, ज़मीन में उतर रही है। इस बिंदु का हम लोग परीक्षण सिरा हमारा जो है ये वाला, यहाँ से कितने दूरी पर है उसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ये मुर्रे साहब ने ये टेस्ट दिया, इसलिए इस टेस्ट का नाम मुर्रे पास परीक्षण पड़ा। तो अब देख लीजिए, प्रत्येक केबल, दोनों केबल हम लोग जो है एक स्वस्थ केबल हम लोगों को अलग से लेना पड़ेगा बेटा इस टेस्ट में, और दूसर का अस्वस्थ केबल, दोनों की लंबाई सेम रखेंगे। तो दोनों की लंबाई L मीटर, स्मॉल l मीटर इसकी भी लंबाई है, और स्मॉल l मीटर इसकी भी लंबाई, ठीक है ना। दोनों के सामने ऐसे लिख दिया गया, इसकी भी लंबाई जो है L मीटर है, स्मॉल l, और इसकी भी लंबाई स्मॉल l मीटर, और दोनों का प्रतिरोध जो है इसका भी स्मॉल r ओम है और इसका भी स्मॉल r ओम, ठीक है ना। और अब दोनों केबलों का फॉल्ट जहाँ से अर्थ कर रही है वहाँ से लेकर और इस सिरे तक, स्वस्थ केबल के प्रारंभिक सिरे अथवा टेस्टिंग सिरे तक का कुल जो है बेटा प्रतिरोध कैपिटल R, और जो इधर वाला टेस्टिंग सिरा है यहाँ से जो है इस फॉल्टी बिंदु का प्रतिरोध जो है बेटा वो कैपिटल S ओम है, यानी ये वाला है, ये वाला S ओम है, ये वाला लिख दिया गया कि यहाँ तक का इतनी लंबाई का प्रतिरोध जो है S ओम है, और इस लंबाई का मान L1। यहाँ से बेटा इस सिरे से ये फॉल्ट कितनी लंबाई पर है, तो L1 मीटर। यहीं L1 मीटर की लंबाई हमें ज्ञात हो जाए, दूरी ज्ञात हो जाए, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचकर खुदाई करके और अर्थ फॉल्ट को रिपेयर कर देंगे, इंसुलेशन लगा देंगे, चढ़ा देंगे, हमारी केबल स्वस्थ हो जाएगी। पक्का भाई? सारी बातें क्लियर हो गई? ये दोनों प्रतिरोध बेटा वेरिएबल है, यहाँ रिंग लगी हुई है, इस रिंग पर हम लोग इसे खींचकर कम और ज़्यादा करके बेटा P और Q के मान जो है एडजस्ट करेंगे। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लंबाई घटाने पर प्रतिरोध घट जाएगा। इस तरह से P और Q के मान को हम लोग जो है इस तार की लंबाई को कम ज़्यादा करके P और Q के मान को एडजस्ट करेंगे, और उसके हिसाब से जब हम लोग देखेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर बीच में लगा हुआ है, वहीं ये वाला सिरा आपका ये वाला सिरा है, और ये वाला सिरा आपका ये वाला सिरा हो गया। धारा कब नहीं बहेगी? जब ये बिंदु और ये बिंदु जो है सम विभव हो जाएंगे, हाँ समान विभव पर हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि इस लाइन में या इस तार में या गैल्वेनोमीटर में धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो कैसे बंद हुआ हमें पता चलेगा बेटा, इसीलिए इस तार में जो है एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर सेंटर में 0 रहता है, उसी अगर 0 पर रुका हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि धारा नहीं बह रही। तो जब धारा नहीं बहेगी तब संतुलन की दशा हो जाएगी। ये फार्मूला लगाकर और हम लोग जो है L1 का मान ज्ञात करें, ठीक है ना भाई। तो अब यही बैटरी, यहाँ सेल आप यहाँ लगाए हैं, यहाँ पर सेल देखिए ये लगा हुआ है, इसी सेल के इस सिरे से P और Q वाले सिरे से यहाँ से आपकी धारा भेजी जा रही है। ऐसे ये धारा जा रही है, कुछ P में जाएगी कुछ Q में,
ऐसे ये धारा यहाँ से चलेगी बेटा आई, और कुछ इस रास्ते से जाएगी और कुछ इस रास्ते से जाएगी। तो अब आपका ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, यहीं पास है, यहीं जो है मुर्रे पास परीक्षण का फिगर है, चित्र। तो ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया कैपिटल R। कैपिटल R का मान यहाँ से लेकर और ये प्रदोष बिंदु तक का प्रतिरोध कैपिटल R। और केवल बेटा इस सिरे से प्रतिरोध जो है वो कैपिटल S ओम है, और लंबाई जो है L1 है, फाल्ट। ठीक, बकिया यहाँ पर लिख दिया स्वस्थ केबिल या अस्वस्थ केबिल। ये जो है सुदूर वाला अंतिम दोनों सिरे हैं, और इन्हें निम्न प्रतिरोध की पट्टी से शॉर्ट करा दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है ना। तो जब बेटा इस गैल्वेनोमीटर में हम लोग संतुलन लाएंगे, ब्रिज को संतुलित करेंगे, ये जस्ट लाइक ऐसा ही अब आपका ये परिपथ बनाएंगे और गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर 0 पर सेट करेंगे, उसके ये इसको जो है बदल कर चेंज करते रहेंगे। जैसे इसमें धारा का मान 0 होगा तैसे ही आपका ब्रिज संतुलित हो जाएगा। ये फार्मूला लगा, पक्का हो गया। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मुर्रे पास परीक्षण। क्या पढ़ रहे हैं? मुर्रे पास परीक्षण। मुर्रे पास परीक्षण मुर्रे लूप टेस्ट। इससे भी पूछता है क्या क्या ज्ञात करेंगे, तो हम लोग अर्ध फाल्ट ज्ञात करेंगे और शॉर्ट सर्किट पर 2 फाल्ट ज्ञात करेंगे। कौन कौन फाल्ट ज्ञात करेंगे? पहला बेटा अर्ध फाल्ट ज्ञात करेंगे। अर्ध फाल्ट लोकेशन क्या? हाँ, स्थानीयकरण ज्ञात करेंगे कि कितने दूरी पर ये फॉल्ट है। हमारे इस इधर वाला सिरा हमारा परीक्षण सिरा, टेस्टिंग सिरा इधर, वो वाला सिरा दूर है, पक्का। तो अर्ध फॉल्ट की लोकेशन ज्ञात करेंगे और दूसर का शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट लोकेशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये दोनों का हम लोग निर्धारण इस परीक्षण द्वारा करेंगे। अभी हम लोग अर्थ फॉल्ट का लोकेशन ज्ञात करते हैं, और इसमें जो है ये लूप टेस्ट है बेटा, ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आप कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर? हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर बेटा। और व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या कहता है कि संतुलन की दशा में, संतुलन की दशा में P/Q बराबर R/S, ये हम लोग लगाते हैं। क्लियर हो गया? ब्रिज हम लोगों ने संतुलित कर लिया। गैल्वेनोमीटर का जैसे ही पॉइंटर 0 पर आएगा बेटा, तैसे ही हमारा ब्रिज संतुलित हो जाएगा। ये फार्मूला लगा, ठीक है ना। और इसमें एक आपको स्वस्थ केबिल की जरूरत पड़ेगी। इसमें इस टेस्ट में क्या एक जो है स्वस्थ केबिल की अतिरिक्त जरूरत है। स्वस्थ केबिल आवश्यक है बेटा, एक लगाना अतिरिक्त। चलिए, तो P/Q बराबर R/S लगाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि बेटा आपने वेरी कराया, इसको लंबाई PQ का ऐसा सेट किया कि हमारा ब्रिज संतुलित हो गया। तो लिखेंगे संतुलन की दशा में लिखेंगे। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ बेटा, तो हो जाएगा P/Q बराबर R/S हो जाएगा।
अब अगली लाइन मैं यही लिख दे रहा हूँ, आप अगली लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों में +1 कर लें। तो यहाँ पर भी मैंने +1 कर दिया, दोनों पक्षों में +1 कर दिया और इधर भी +1 कर दिया। अब यही आपका समीकरण हो जाएगा P Q बटे बराबर R प्लस S एकम S बटे बराबर बेटा आप देखिए R प्लस S क्या, तो देखिए ये है आपका आया हुआ कैपिटल R और प्लस कैपिटल S। हाँ बेटा, यानी कैपिटल R और प्लस कैपिटल S जो है आप कहेंगे दोनों केबिलों का कुल प्रतिरोध। और वैसे कुल प्रतिरोध कितना है, प्रत्येक केबिल का R ओम, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R ओम इसका और R ओम इसका मिलकर 2R ओम। क्लियर है? तो चाहे आप कहें बेटा कि केबिल का कुल प्रतिरोध कैपिटल R यहाँ तक है बेटा फॉल्ट पिन तक, और इधर आगे वाले का S है, तो कुल प्रतिरोध हमारा R धन S है। अथवा कह सकते हैं कि हमारे दोनों केबिल का प्रतिरोध R ओम है, तो कुल मिला के 2R ओम। ठीक है ना? तो इसकी जगह पर आप कितने के जगह पर बराबर 2R बटे S लिख सकते। ये हो गया आपका एक समीकरण एक तरह से। बोलिए भाई। अब बेटा यहां से तेरे गुणा कर, ये हम लोग यस ज्ञात करें, यस का मान यहाँ से ज्ञात करें, तो पक्षांतर करें बेटा, ये यस का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से अगर हम लोग देखिए हो जाएगा P प्लस Q कोष्ठ में बंद गुणे यस बराबर बेटा इसका तिर्य गुणा करेंगे तो R प्लस यस कोष्ठ में बंद गुणे Q हो जाएगा। अब अगली लाइन में यस बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा यहाँ P प्लस Q से बेटा गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा। तो अगली लाइन में जब यस बराबर लिखेंगे तो इतना बटे हो जाएगा P प्लस Q। ठीक है? अब हम जो है P प्लस Q को यहाँ से यहाँ ला दिए बेटा, तो यहाँ से हटा देते हैं, हटा दें ना। स्टेप समझ में आ गया आपको ना कि अलग से लिख लें। चलिए अलग से लिख देते हैं, अलग से लिख देते हैं बेटा। अगली लाइन में लिखेंगे यस बराबर, तो लिख देंगे R प्लस S एक कोष्ठ में गुणे Q बटे में लिख देंगे P प्लस Q। ऐसे लिख लेंगे। बराबर बेटा आप लिखेंगे R प्लस S का कितना मान है, 2R। ये भी लिख सकते हैं। मान अगर रखते हैं बेटा तो हो गया 2R गुणे Q बटे P प्लस Q। कितना हो गया, यस बराबर आ गया। बोलिए भाई ना। इसे समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। किसी कोई डाउट? ये है ना बेटा 2R बटे S, R धन S के जगह पर, इस R धन S के जगह पर ये 2R है तो यहाँ 2R रख दिया गुणे Q और गुणे Q बटे P प्लस S का मान है ऐसे। अब बेटा हम लोग लिखेंगे, अगली पॉइंट लिखेंगे बेटा प्रति मीटर केबिल का प्रतिरोध। एकांक मीटर केबिल का प्रतिरोध। तो एक केबिल की लंबाई L मीटर है और उसका प्रतिरोध R ओम है। तो हम लोग बेटा R में जो है इससे भाग दे दें L। तो R बाई L जो है प्रति मीटर केबिल का
प्रतिरोध हो गया। और ये बराबर कितना हो गया, R/L बराबर है, आप लोग लिखे होंगे R/L बराबर, देखिए प्रति मीटर केबिल का प्रतिरोध R/L बराबर देखिए क्या लिखे हैं, बराबर L1। चलिए बेटा, तो ये R/L हो गया, प्रति मीटर केबिल का प्रतिरोध R/L ओम हो गया 1 मीटर। तो L1 मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, हाँ तो लिखेंगे अतः L1 मीटर लंबाई का प्रतिरोध हो जाएगा, कितना लिखें, R/L गुणे L1 बराबर में कुछ लिखे हैं, बराबर यस लिखे हो, यही है यस, देखिए ना L1 लंबाई का प्रतिरोध यस। नहीं समझ में आ रहा है चित्र बेटा, इतनी लंबाई को आप लोग L1 माने हैं और L1 लंबाई का प्रतिरोध यस माने। तो यहाँ पर हम लोग L1 मीटर लंबाई का जो प्रतिरोध ज्ञात किए हैं वो हमारे हिसाब से इतना आ रहा है और यहाँ चित्र में माना गया है यस। तो बराबर इतना हो गया, बराबर क्या हो गया, यस। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। इसे क्या कहें, समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब लिख लें बेटा, समीकरण नंबर 3 से L1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पक्षांतर करिए तो लिखेंगे अतः L1 बराबर हो गया बेटा, L1 बराबर यस गुणे L बटे स्मॉल r बराबर बेटा। अब यस का मान समीकरण नंबर 2 से रखने, आप पूरा लिखेंगे कि यस का मान समीकरण नंबर 2 से ये वाला रखने पर, तो रखने बेटा यस के जगह पर ये इतना रखें, यस के जगह पर कितना रखें, ये यस के जगह पर आपको इतना रखना है। तो बराबर रखेंगे 2r गुणे q बटे बेटा p प्लस q, और फिर यहाँ पर गुणे यल लिखना, अभी यल बोलिए भैया ना, और नीचे में बटे आर भी है तो गुणे आर लिख देंगे, हो गया। इतना मान बेटा हम लोगों ने जो है यस का रखा, यल बटे आर है, यल बटे आर में रख दिया, देखिए यही आर से आर कट गया, ठीक है ना भैया। तो कितना आ गया भाई, तो यल आगे कर दें बेटा, यल को आगे कर देते हैं तो हो जाएगा 2l गुणे बेटा q बटे e प्लस q, ऐसे। तो इतना बेटा मीटर में आएगा, आंसर किसमें आएगा, इतना मीटर में आएगा। तो इस तरह से आपका L1 क्या है बेटा, तो आप कहेंगे टेस्टिंग सिरे से या परीक्षण सिरे से, हाँ परीक्षण सिरे से अर्थ प्रदोष लिख लें, अर्थ प्रदोष की दूरी
दूरी पोस्ट में L1, यही ये परीक्षण सिरा इधर से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो ये परीक्षण सिरा ये बेटा, इस सिरे से फाल्ट बिंदु तक की दूरी L1 का मान, ये फार्मूला आ गया बेटा। इस तरह से हो गया L1 बराबर इतना, या फिर नीचे लिख लें बेटा, L1 बराबर हो गया 2L गुणे Q बटे P प्लस Q, ऐसे लिख लें, इतना मीटर। तो इसमें मान रख लेंगे, पी क्यू के मान हम लोगों को ऑलरेडी मालूम है, पी क्यू के मान रख लेंगे। यल हम लोगों को मालूम है कि हमारी स्वस्थ वाली केबिल का जितना प्रतिरोध है बेटा, उतना इसका भी प्रतिरोध है, वो हमें पहले से ही ज्ञात है। मैन्युफैक्चरर भी दे देते हैं कि प्रति मीटर लंबाई का प्रतिरोध इतना है, इतना ऐसे। तो यहाँ से बेटा L1 का मान हम लोग जो है इसमें मान रख लें, और हमें दूरी ज्ञात हो जाएगी कि इस सिरे से कितने मीटर की दूरी पर हमारा फॉल्ट लोकेट कर रहा है या स्थित है। फिर वहीं पर जाके खाई की खुदाई करेंगे और रिपेयर करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।